शनिवार को देश भर में एक टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा, यानी कि एक टीकाकरण अभियान होगा सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए। यानी कि एचपीवी वैक्सीन के शॉट्स दिए जाएंगे। 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको दी जाएंगी। इसको लेकर जम्मू कश्मीर में भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू जिले के मुख्य मेडिकल अधिकारी डॉक्टर हरबख्श सिंह। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिंह, इस टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी दीजिए, और जो आज तक पर इस समय जो जम्मू कश्मीर के लोग इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आप ज़रा बता दीजिए कि ये पूरा टीकाकरण कार्यक्रम क्या है, कैसे इसको जो है रजिस्ट्रेशन करानी है, क्या इसमें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो उसके बारे में ज़रा हमें विस्तार से बताइए। ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ये हिंदुस्तान का सेकंड लीडिंग कैंसर फीमेल्स में है। तो उसके मद्देनज़र उसको रखते हुए आपकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड विद दिस नोवेल प्रोग्राम। इसमें जो है 14 साल की जो बच्ची है और जिसने 15th बर्थडे अपना सेलिब्रेट नहीं किया है, उनकी एंटाइटलमेंट है इसके लिए। इसमें 4 सब वेरिएंट जो होते हैं इसके, जो उसमें गार्डेसिल जो वैक्सीन है उसमें 4 सब वेरिएंट जो इंडिया में प्रेवलेंट हैं उनको कवर किया गया है। स्पेशली उसमें जो 16 और 18 टाइप जो है वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 83% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर्स। तो उसको रखते हुए मद्देनज़र ये प्रोग्राम अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब परसों के दिन इसको लॉन्च करेंगे। शुरुआत में इसे हमने 3 महीने पे मिशन मोड पे लिया है। 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का जो हमारा स्केड्यूल है उसमें हर टीकाकरण वाले दिन ये सेंटर्स पे किया जाएगा। जो जिन बच्चियों को ये टीकाकरण कराना है, 14 वर्ष की बच्चियों को, तो जो उनके माता पिता हैं उनमें कई जो हैं सवाल हैं कि इसके लिए क्या कोई पंजीकरण करना है, या जो टीकाकरण के केंद्र बनाए गए हैं वहाँ सीधा जाना है, वॉक इन है सीधा, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। इसमें ऐसे है, जो टीकाकरण के केंद्र हमने चुने हैं वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ वगैरह ये और माई रूम जो है वो होना चाहिए। उसी हिसाब से जम्मू ज़िले में 28 है हमने जो रखे हैं। 28 केंद्र जम्मू ज़िले में बने। 28 केंद्र हैं। इनको वहाँ पे जाना है। 2 मोड्स हैं इसमें रजिस्ट्रेशन के। एक ही अपने यूविन पोर्टल पे खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ओटीपी से कंफर्मेशन दे सकते हैं। ऑनलाइन की भी व्यवस्था है, ऑफलाइन की भी व्यवस्था। ऑफलाइन जहाँ ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, नेट का कोई इशू होता है, वहाँ ऑफलाइन फैसिलिटी भी हमने फॉर्म्स रखे हुए हैं। वहाँ भर के बाद में हमारे जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्यगण जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो उसको ऑनलाइन मोड पे उस पर कर लेंगे, और ताकि जो सर्टिफिकेट जनरेट होकर नेक्स्ट टाइम जब कोई बच्चा आता है तो उसका सर्टिफिकेट ऑलरेडी वहाँ पे होता है, तो पता लग जाता है इसने किया है। डॉक्टर सिंह, हमें याद है कि जब कोविड के जो टीके लग रहे थे उस समय भी लोगों में काफ़ी जो है, अगर हम देखें तो काफ़ी शक था उस समय भी काफ़ी लोगों में कि कैसे होगा, क्या होगा। कई लोग तो पहले दिन ही काफ़ी भीड़ पहुंच गई टीकाकरण केंद्रों में। तो आप लोगों को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति मतलब जो है अपनी बच्ची को लेके उसी दिन आ जाए? अभी इसमें देखिए 14 और जो 14 साल के जो बच्चे हैं अमूमन वो इस वक्त 10th क्लास में होंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि, और उसी दिन 28 को वो ख़त्म हो रहे हैं, तो जिन जिन का ख़त्म हो रहा है वो लोग आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन लगेगा और ख़त्म हो जाएगा। 3 माह के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, हम इसको कंटिन्यू रख रहे हैं। आप आइए, एग्ज़ाम के बाद आराम से आके अपना वैक्सीनेशन करवाइए। यानी कि 3 महीने तक ये पूरा अभियान चलेगा। बिल्कुल ऐसा है, और उसके बाद ये रूटीन इम्यूनाइजेशन में आ जाएगा। कई जो माता पिता हैं उनके मन में कई संदेह हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं रहेगा, क्या होगा, तो उनके जो ये चिंताएं हैं उसको आप कैसे दूर करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, वैक्सीनेशन के प्रति अगर उनके मन में ये शंका है कि इससे कोई बच्चे को प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में, वैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ही वैक्सीन को उतारा जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस काम में बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल सुनिश्चित करती है कि जो वो चीज़ रोल आउट कर रहे हैं दैट इज़ सेफ फॉर आवर पीपल। डॉक्टर हरबख्श सिंह, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, तो उस नाते ज़रा सभी लोगों को बताइए आज तक के माध्यम से कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है कितना खतरनाक होता है। खासतौर पर जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको हो सकता है इसके बारे में पूरी जानकारी ना हो कि कितना खतरनाक रहता है, और ये कितना अनिवार्य है कि टीकाकरण जो है वो हो जाना चाहिए। इसमें जो हमारी स्ट्रेटजी है इस बारी, दैट इज़ 90-70-90। 90% of the females between 14 to 15 they have to be vaccinated. 70% of the females
35 years and 45 years, 2 times they should undergo cervical examination, and out of those who have gone cervical cancer in this detection, 90% of them should be treated. This is the basic strategy. अब हमारे लोगों में ऐसा रहता है कि वो स्पेशली फीमेल्स में, गांव की फीमेल्स देहात में जो हैं, वो लोग शर्माते हैं, वो अपना इसको बताते नहीं हैं किसी को। तो मेरी उन सबसे यही गुजारिश है कि जहाँ जहाँ इसकी फैसिलिटी है, इसको हम विजुअल एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो आएँ और ये करवाएं। अर्ली, जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतना प्रोग्नोसिस कैंसर का अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि जम्मू ज़िले की अगर हम बात करें तो कुल 28 केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि जम्मू ज़िले के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे ग्रामीण हो, चाहे वो अर्बन एरियाज़ हो, दूर दराज के क्षेत्र भी है, कहीं हर जगह ये सुविधा है। ज़्यादा दूर लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। दूर जाना नहीं पड़ेगा। मेन जो सेंटर्स हैं, अर्बन सेंटर्स हमारे भी हैं, इसमें रूरल सेंटर्स भी हैं, तो दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। लेकिन 3 महीने तक ये प्रोग्राम वहीं 28 में चलेगा, और उसके बाद हर वैक्सीनेशन सेंटर जो कि हमारे हर जगह पे है, वहाँ ये चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। और ये टीका निःशुल्क रहेगा। एब्सोल्युटली। डॉक्टर हरबख्श सिंह, आपने हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, आप यहाँ आए, सो नाइस ऑफ यू। तो ये थे डॉक्टर हरबख्श सिंह, और इन्होंने हमें जानकारी दी कि जो HPV जो टीकाकरण अभियान है वो यहाँ जम्मू में कैसे शुरू होगा। केंद्र बनने जा रहे हैं, 28 केंद्र बन चुके हैं। इन्होंने कहा है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और सभी जो माता पिता हैं उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो उनकी अगर बेटी जो है 14 वर्ष की आयु की है तो उसका टीकाकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर से यही बचाव है कि समय पर ये जो है वैक्सीन लगा दिया जाना चाहिए। चूँकि अब सरकार ने एक बड़ा अभियान के तौर पर इसको शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस अभियान की शुरुआत करेंगे राजस्थान से 28 तारीख को, यानी कि शनिवार को। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर में हो या कोई दूसरे राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, तो पूरे देश भर में ये अभियान शुरू होगा 28 तारीख को शनिवार को। तो जो भी माता पिता हैं उनको अपनी बेटी को टीकाकरण केंद्र में लाना है और ये टीका करवाना है, और भविष्य में वो उनकी जो बेटी है वो सुरक्षित रहेगी HPV इस वैक्सीन से, और सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। यही एक बचाव है इस कैंसर से बचने का। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।